हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में कोण पर आधारित प्रश्नों को पढ़ लिया था। हम लोग आज डिस्कस करेंगे समय पर आधारित प्रश्न। जो हमारे समय पर आधारित प्रश्न बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं और आपके परीक्षा में कहां से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, उन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समय पर आधारित प्रश्न फ्रेंड्स जो होते हैं, समय पर आधारित प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। जैसे 0 अंश का आपके पास आएगा, 15 अंश का पूछा जाता है, 30 अंश का पूछा जाता है, 45 अंश का पूछा जाता है, 60 अंश का क्वेश्चन पूछा जाता है, 75 अंश का क्वेश्चन पूछा जाता है, 90 अंश का क्वेश्चन पूछा जाता है, 120 अंश का क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 अंश पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, 180 अंश पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सारे मुझे डिस्कस करना है। ठीक है, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि एक दो टाइप बताकर आपको उसके बाद जो है छोड़ दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग सारे पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो पहला टाइप होता है समय पर आधारित प्रश्न, वो होता है, पहला जो हमारा टाइप बनता है वो बनता है संपाती कोण। क्या बनता है? संपाती कोण। अगर फ्रेंड्स हम संपाती कोण के बारे में बात करें तो संपाती कोण जो हमारा है वो कैसे होता है संपाती कोण। तो देखिए, संपाती कोण होता है कि इसको हम इंग्लिश में ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलैप, अर्थात एक सुई दूसरे सुई के ऊपर चढ़ जाए। अर्थात कहने का आशय एक सुई दूसरे सुई को ढक ले, है ना। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारी मिनट की सुई है और इसी के ऊपर चढ़ी हुई है घंटे की सुई। ठीक है, या घंटे की सुई नीचे हमेशा होती तो घंटे की सुई नीचे होगी और उसके ऊपर मिनट की सुई होगी। अब ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, अब जब एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे तो क्या इन दोनों के बीच में कोई कोण बनेगा? नहीं ना। तो कोण भैया इसके अंदर जो बनता है वो कितने का? 0 अंश का कोण बनता है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संपाती कोण, है ना। आपको अब संपाती कोण कैसे प्रश्न आपके सामने आएंगे संपाती कोण पर आधारित। अब चाहे संपाती कोण आपसे पूछ ले या 0 अंश का कोण पूछ ले। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा, ये जो हमारे संपाती कोण होते हैं यानी समय पर आधारित जो प्रश्न होता है वो हमेशा दो निकटवर्ती घंटों के बीच में होता है। कहां पे होता है फ्रेंड? दो निकटवर्ती घंटों के बीच में हमेशा जो है संपाती कोण बनता है। दो निकटवर्ती घंटों के बीच में ही संपाती कोण बनता है। अब देखिए, संपाती कोण ही नहीं बल्कि जितने आपके समय पर आधारित प्रश्न सारे जो है दो निकटवर्ती घंटों के ही बीच में बनता है। जैसे समझिएगा, मैंने कहा कि 2 और 3 ये एक दूसरे के निकटवर्ती है ना। 2 और 3 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, अर्थात 0 अंश का कोण बनाएंगी या संपाती कोण बनाएंगी। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आता है। या आपके सामने कुछ ऐसा भी प्रश्न आता है कि 3 और 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां संपाती कोण पर होंगे। किस पे? संपाती का मतलब 0 अंश, संपाती का मतलब 0 अंश। ठीक है, या एक दूसरे के साथ होंगे। देखिए भाषा समझिए, इसकी भाषा क्या है? एक दूसरे के साथ होंगी। ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर होंगी। कब दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे इसकी भाषा जो है आपके पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखिए, संपाती कोण का मतलब 0 अंश, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे सुइयां, ओवरलैप कर लेंगे तब भी 0 अंश। अगर आपसे ये कहा जाए कि जब एक दोनों को सुइयां जो एक दूसरे को ढक लेंगी तब भी आपका वो 0 अंश का ही कोण बनेगा। तो इस को हम कैसे हल करेंगे? सबसे बड़ी बात है इसको समझना, इसे हम कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जादू है इसे हल करना। ठीक है, कैसे? थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मैंने बताया कि आपको 0 अंश का कोण जहां पर भी दिख जाए कि 0 अंश का कोण आपसे पूछा है, संपाती कोण पूछा है, एक दूसरे के ऊपर पूछा है, या एक दूसरे की सुइयां ढक ली है, या एक दूसरे के साथ है, कहीं पर भी अगर प्रश्न आपके सामने आता है तो कुछ भी नहीं करना भैया। खाली आपको करना क्या है कि देखो, जो भी हमारा प्रथम घंटा हो, प्रथम घंटे अवगुणे 7 बटे 11, क्या करना है? प्रथम घंटा गुणे 60 बटे 11 कर देना है और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे समझिए,
मैंने क्वेश्चन लिया 2 और 3 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब थोड़ा समझिएगा, मैंने क्या कहा, प्रथम घंटे की बात किया। तो बताइए फ्रेंड्स में प्रथम घंटा क्या है, इसमें यही तो प्रथम घंटा है, 2 है ना, यही तो प्रथम घंटा है। जैसे कि समझिए प्रथम घंटा है तो हम इसको कैसे हल करेंगे, समझिएगा। प्रथम घंटे की बात कर रहे हैं तो देखिए हमें यहाँ पर 2 गुणे प्रथम घंटा हो गया गुणे 60/11, आंसर आ गया। गुणा करा दीजिए, 2 से गुणा कराएंगे आएगा 120 और बटे 11, और 120/11 आएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो भैया 11 दहा में 110, तो आंसर हमारा गया कुछ की, यानी कि आंसर हमारा 2:10 सही 10/11 मिनट पर, 2:10 और 2:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां संपाती हो जाएंगी, है ना। इन दोनों के बीच में थोड़ा समझिएगा, इससे हम यह भी कह सकते हैं 2:60 भी तो कह सकते हैं। ये 60 मिनट बराबर 3 के होगा, हो जाएगा कि नहीं, है ना। यानी कि 2:60 के मध्य में ही हमारे कोण बनने होंगे। अर्थात यहाँ पर देखिए कितने बजकर 10 मिनट पर बन गया, लगभग 10 या 10:15 कह सकते हैं। यानी 2:10 के आसपास हमारे जो है संपाती कोण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझिए कि संपाती कोण प्रत्येक घंटों में एक बार बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संपाती कोण होता है वो प्रत्येक घंटों में कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। थोड़ा समझिएगा, जो हमारा संपाती कोण है फ्रेंड्स वो प्रत्येक घंटों में कितनी बार बनता है, एक बार। थोड़ा समझिएगा, हमने कहा संपाती कोण, ठीक है, प्रत्येक हावर में कितनी बार, एक बार। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 घंटों में कितनी बार होगा, है ना। 12 घंटों में कितनी बार होगा, तो फ्रेंड्स 12 घंटे में 11 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 11 बार बनता है। अब आपसे प्रश्न यहाँ ये पूछा जाता है कि बताइए घंटे तो हमारे 12 हैं और आपको पता है 1 घंटे में जब एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था ना। लेकिन एक बार कहां पर है जो नहीं बनता है। यानी पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा घंटा है जहां पर, वह कौन सा घंटा है जहां पर संपाती कोण नहीं बनता है। हम कह सकते हैं वह कौन सा घंटा है जहां पर संपाती कोण नहीं बनता है। अब समझिएगा, जहां पर संपाती कोण नहीं बनता है तो याद रखिए घंटा हमारा होगा 12 और 1 बजे के मध्य में। कब, 12 और 1 बजे के मध्य में फ्रेंड्स जो है 0 अंश का कोण नहीं बनता है। ठीक है, क्यों नहीं बनता इसको हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि सुइयां देखिए 12 और 1 बजे का है, 12 बजे बन जाता है। समझिए बात को, जैसे देखिए घड़ी में ये देखिए, यही तो है, जब 12 बजेगी तो मिनट की भी सुई 12 पर होगी और घंटे की सुई भी 12 पर होगी। यहां पर तो संपाती कोण बन गया, है ना। ये हमारा जो घंटा कहलाएगा, 2 निकटवर्ती घंटों के बीच में होता है, ये घंटा हमारा 11 और 12 होगा। हम कह सकते हैं कि 11 और 12 बजे के बीच में राइट 12 बजे दोनों सुइयां संपाती पर हो जाती है, अर्थात 0 अंश का कोण बना लेते। लेकिन इसके बाद जो हमारा घंटा ये 1 आता है, यानी 12 और 1 बजे के मध्य का जो घंटा आता है वहां पर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये सुई पूरी मूव करके वहां पहुंचती है और फिर से वो फिर मूव जब करेगी, जब इस घंटे को क्रॉस कर लेगी तभी अगले घंटे में वो कोण जो है संपाती बना पाएगी। जैसे इसको हम हल करके इस अप्रोच पर देखते हैं तो हम लिखेंगे पहला घंटा कितना हमारे पास 12, चेक कर लेते हैं 12 गुणे 60/11। फ्रेंड्स अब देखिए 12 छक 72, 720 बटे कितना होगा 11। और अगर हम भाग कर दें इसमें तो देखिए 11 छक्का में 66, 11 छक्का में 66, तो हमारे पास बचेगा 12। ठीक है, अब 11 छक्का में अगर 66 हो जाता है तो हमारे पास बचेगा 6 और 60, 11 पचे में 55 और 5 60। यहाँ पर देखिए कितना आ गया मिनट हमारा 65 मिनट, यानी 65 मिनट से भी ज्यादा। और आपको पता है कि जब हमने बताया कि आपको 12 और 1, तो 12 से लेकर 1 बजे के बीच में कितने मिनट होंगे, 60 ही मिनट तो होंगे। लेकिन ये सुई हमारी 60 मिनट के बाद बन रहा है,
कब बन रहा है? 60 मिनट के बाद बन रहा है। इसलिए यहां पर इन दोनों के बीच में कभी भी सुइयां ओवरलैप नहीं करती हैं, कभी भी सुइयां एक दूसरे के साथ नहीं हो पाती है, एक दूसरे को ढक नहीं पाती हैं। तो अब याद रखिएगा, अगर आपसे वो पूछता है कि वह कौन सा कोण है जहां पर संपाती कोण नहीं बनता, वो कौन सा घंटा है जहां पर संपाती कोण नहीं बनता है, तो हमारा आंसर आएगा 12 और 1, है ना। अब थोड़ा और आगे समझिए इस चीज को, अच्छे से समझिए ताकि फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पूछ ले आपसे 24 घंटों में, 24 घंटों में दोनों 24 घंटों में कितनी बार संपाती कोण बनेगा, तो आप डबल कर दीजिए। इसका डबल देखो ये है, अगर हम 2 से गुणा करा दे 12 दूनी में 24, तो इसका भी डबल हो जाएगा, तो कितना होगा? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। इसी प्रकार से अगर हम आगे निकालते हैं तो 36 घंटे में कितना होगा? अगर मान लीजिए 36 घंटे की हम बात करें तो यहां पर देखिए 36 घंटे में, है ना, 36 घंटे, बताइए यहां से कितने घंटे ज्यादा है भैया? ये 12 घंटे ज्यादा। कितने घंटे? 12 घंटे। आपको बताया कि 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। तो बताइए 22 में अगर हम 11 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 33 बार। यानी कि अगर हम 36 घंटे की बात करें तो 36 घंटे में कितनी बार बन जाएगा हमारा? 33 बार बन जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले क्वेश्चन में 48 घंटे में संपाती कोण कितनी बार बनता है ना, तो यहाँ पर आपको देखना है कि 24 घंटे में अगर 22 बार हो रहा है तो भैया 24 का दूना 48 है, तो बताइए 22 के दूना कितना हो जाएगा? 44 बार, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, सीख लेते हैं इसको धड़ाधड़, ठीक है। तो देखिए, जीरोस की बात हमने कर रखी, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सा जो है घंटा है जहां पर 0 अंश का कोण नहीं बनता है, तो आपका धड़ाक से आंसर आना चाहिए 12 और 1 के मध्य में। क्लियर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हमने ट्रिक क्या आपको बताया कि H1 × 60/11, ये अप्रोच मैंने आपको बताया है कि इस अप्रोच से हम सारे क्वेश्चन को हल कर सकते। समझिए कि जादू है, जादू ट्रिक से हम करते हैं, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन आएगा, है ना, आंसर भी इसका आ जाएगा। और अगर हम मान लीजिए लेंदी में जाते हैं तो आपको फार्मूला बेस अपनाना पड़ेगा और बहुत लंबा होता है और आपकी परीक्षा के लिए वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। समय हमें बचाना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा हमने कहा भैया कि 2 और 3 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां, 2 और 3 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां और जो है आपका 0 अंश का कोण। पिछला क्वेश्चन मैंने 2 ही 3 लिया था, है ना। तो भैया क्या करना था इसमें? देखिए पहला घंटा कितना? 2, तो 2 गुणे कितना? 60/11 कर दे, आएगा 120। 120 में 11 से भाग कर दे तो आंसर आएगा 10 सही 10/11 मिनट। यानी हम आंसर देंगे, लिखा होगा आपके पेपर में, आंसर लिखा होगा कि 2 बजकर, आंसर ऐसा लिखा हो 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर आपको टिक करना होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि 1 और 2 बजे के मध्य में कितना भैया? 1 और 2 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां संपाती कोण पर होंगी, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है भैया। पहला घंटा हमारे पास कितना है? 1, और 1 गुणे 60/11। अब 60/11 करेंगे तो आएगा आंसर 5 सही 5/11, यानी कि आंसर आएगा 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य में संपाती कोण बनेगा, यानी 0 अंश का कोण बनेगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन इसमें। जैसे आपके सामने मान लीजिए आ जाए कि 5 और 6 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगे, कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगे। तो वही अप्रोच आपको हल करना है भैया। 5, अब पहला घंटा कितना हमारे पास? 5, बार बार नहीं लिखेंगे, 5 और गुणे कितना? 60/11। भैया गुणा करा दीजिए, 5 सिक्के में 23, गुणा हो गया, आएगा आंसर 27 सही 3/11 मिनट, यानी कि हमारा आंसर आएगा 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट। इसको आप भाग करिएगा तो आंसर आपका हमेशा 11 साथ में आएगा, कभी 11 को छोड़ नहीं सकता है, समझिए, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए हमने ले लिया 9 और 10 बजे, हमने क्या ले लिया? 9 और 10 बजे। 9 और 10 बजे के मध्य में
कब दोनों सुइयां 0 अंश के कोण पर होंगी। कितने अंश के? 0 अंश के कोण पर होंगे, यानी 0 अंश का क्वेश्चन है, अर्थात संपाती कोण है। हमें क्या करना है भैया, पहला घंटा कितना हमारे पास 9 गुणे कितना 60 बटे कितना करना है 11, है ना। तो भैया गुणा करिए, 9 छक 54, 540 बटे 11, और जब 540 बटे 11 आता है तो हमें भाग कर देना है। इसमें क्या करना है, भाग कर देना है। और भाग याद रखिए, 11 से अगर इसमें भाग करेंगे तो भैया 11 चौक 44, कितनी बार 4 बार चला जाएगा, तो 11 चौक 44 हमारे पास बचेगा कितना 10, और ये 0 है 100, तो 11 9 में 99 और 1, ये आ गया आंसर हमारा। यानी आंसर हमारा आ गया 9:49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयां संपाती हो जाएंगी। ठीक है। अगर प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा आता है, आपसे पूछा जाए कि 11 और 12 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगे, अर्थात 0 अंश के कोण पर होंगे, तो क्या करना है, 11 गुणे पहला घंटा 11 गुणे 60 बटे 11, भैया देखो 11 11 कैंसिल, आ गया कितना 60 मिनट। अब आपको पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटे के, 60 मिनट बराबर 1 घंटे के, तो हम लिख सकते हैं 11:60 अर्थात 12 बजे। कितने बजे, यह आंसर आएगा 12 बजे। 12 बजे दोनों सुइयां जो है संपाती कोण बन जाएंगी। ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताया भी था कि जो हमारा 12 पर बनता है संपाती कोण, वो 11 और 12 के बीच का संपाती कोण होता है। क्लियर, इसीलिए 12 और 1 के मध्य में नहीं बनता है। ठीक है। तो आई होप ये संपाती कोण आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।